पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के मन में एक बात रहती है कि जिस देश के पास विराट कोहली हैं, जायसवाल हैं, रोहित शर्मा हैं, बुमराह है, कुलदीप यादव हैं, स्काई हैं, उस देश में गैर मुल्की क्रिकेटर्स को अपनी लीग में ज्यादा पैसा क्यों मिलता है और अपने क्रिकेटर्स को कम क्यों मिलता है। मिसाल के तौर पर आईपीएल 2025 में क्लासन को सबसे ज्यादा 23 करोड़ मिलने हैं, जबकि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विराट कोहली को 21 करोड़ मिलने हैं और शायद ये पहले क्रिकेटर होंगे जिनको 20 करोड़ से ऊपर वाली कैप के अंदर पैसे मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं, निकोलस पोरन हैं, उनको भी ठीक ठाक किस्म के पैसे मिल रहे हैं। इससे पहले पिछले जो आईपीएल हुआ था, स्टार्क को तकरीबन 25 करोड़ मिले थे, पूरन को 21 करोड़ मिल रहे हैं, पैट कमिंस को पिछली दफा तकरीबन 21 करोड़ मिले थे। तो मतलब ये बुमराह से बड़े कैसे बॉलर हो गए हैं, या इनके पास कुलदीप यादव हैं, इवन क्या अर्शदीप सिंह जो रिटेन नहीं किए गए हैं, उनको इतना रेट क्यों नहीं लगता। और फिर एक और खास बात कि इंडियन क्रिकेटर्स को ये लीग नहीं खेलते, यानी एक यूनिकनेस है कि भाई ये क्रिकेटर सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हैं। और सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी देख ली जाए तो इंडियन क्रिकेटर्स की बनती है। अदरवाइज आप इनके सोशल मीडिया हैंडल सब क्रिकेटर्स के देख लें, आपको सबसे ज्यादा फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स की मिलेगी। इसके बावजूद, और फिर सबसे खास बात कि अभी वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, इसके बावजूद ओवरसीज क्रिकेटर्स को हर बार आईपीएल के अंदर ज्यादा पैसा क्यों मिलता है, ये पाकिस्तानी फैंस के मन में रहता है। दरअसल कुछ कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊं, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ओवरसीज क्रिकेटर को ज्यादा नहीं मिलता, इंडियन क्रिकेटर्स को ही मिलता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर इससे पहले एक चीज बहुत से लोग जानते भी होंगे कि आईपीएल की हर फ्रेंचाइज के पास जो पर्स है, इसके अंदर जो पैसे हैं जिसमें उन्होंने तमाम क्रिकेटर्स को खरीदना होता है, वो 120 करोड़ हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 400 करोड़ बनते हैं। जबकि पाकिस्तानी जो पीएसएल होती है, उसके जो पर्स होता है एक फ्रेंचाइज का, उसको इंडियन रुपीस में आप 10 करोड़ कह सकते हैं। यानी 10 करोड़ होता है एक फ्रेंचाइज का, उधर 120 करोड़ इंडियन रुपीस होते हैं। और पाकिस्तानी 400 करोड़ बनता है, इसका पाकिस्तानी तकरीबन 33 करोड़ आप कह सकते हैं पीएसएल में एक फ्रेंचाइज के पास होता है कि आप जो सारे प्लेयर्स हैं उसको खरीद सकें। और जो कैप है वो 1,72,000, जो मैक्सिमम जो कैप एक खिलाड़ी को होती है, जो प्लेटिनम जिसमें खेलते हैं, जैसे बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, या जो भी एक कैटेगरी, रिजवान, जो भी जितने भी कप्तान वगैरह या फॉरेन क्रिकेटर्स को बुलाया जाता है, वो 1,72,000 यूएस डॉलर से लेकर तकरीबन 2.5 लाख यूएस डॉलर तक का कैप रखा जाता है। और फिर भी अगर कोई खिलाड़ी को खास लाना हो, इतने पैसे में ना आना हो, तो मार्जिन होता है कि आप 50 लाख तक और मार्जिन दे सकते हैं। वो डिपेंड्स ऑन फ्रेंचाइज के वो किसी के साथ क्या डील करती है। और ये है, मतलब गैप देखिए कहां पर 120 करोड़ और इंडियन रुपीस में वो पाकिस्तानी तकरीबन मतलब इंडियन रुपीस में जो पाकिस्तानी फ्रेंचाइज के पास होते हैं वो 10 करोड़ होते हैं। तो कोई मैचअप नहीं है। और दोस्तों एक खास बात जो बहुत से पाकिस्तानी फैंस के लिए थोड़ा सा होगा कि काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जिनको रिटेन नहीं किया गया आईपीएल के अंदर, जैसे अर्शदीप हैं, रबादा हैं, ऋषभ पंत हैं, ये सबसे खास बात है। और बटलर, बोल्ट हैं, चाहल हैं, सिराज, आकाशदीप, फाफ डु प्लेसी और मैक्सवेल, इनको रिटेन नहीं किया गया। इसमें कईयों का होगा कि राइट टू मैच को यूज़ करेंगे, वो कई फ्रेंचाइज ऐसी होंगी, और कईयों का शायद रेट इससे भी थोड़ा ज़्यादा लगे। और 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपने फ्रेंचाइज के कप्तान रहे मगर वो भी रिटेन नहीं हुए, जैसे दिल्ली के ऋषभ पंत थे, एलएसजी के केएल राहुल हैं, केकेआर के श्रेयस आयर हैं। इनको रिटेन इनकी फ्रेंचाइज में इन्होंने नहीं किया या फ्रेंचाइज ने नहीं किया। जैसे केएल राहुल को फ्रेंचाइज ने नहीं किया, उनके मालिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें वो क्रिकेटर चाहिए जो टीम का सोचे, ना कि इंडिविजुअल सोचे। मुझे लगता है ये काफ़ी हार्श स्टेटमेंट है और उस खिलाड़ी के लिए जो कभी उनका कप्तान रहे थे। शायद इस तरह की स्टेटमेंट नहीं बनती है और पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं बनती है। और दोस्तों एक मजे की चीज़ देखिए, संजू सैमसन 18 करोड़, मतलब संजू सैमसन बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। रिंको सिंह जो 50 लाख से शायद शुरू हुए थे, 13 करोड़ पे आप पहुंचे हैं। वो मतलब क्या जनरी है आप कह सकते हैं। बुमराह को 18 करोड़ मिलते हैं, रोहित शर्मा को 16.5 करोड़, सेम स्काई को भी 16.5 करोड़ और पांड्या को भी 16.5 करोड़। सही वैसे डील किया मुंबई इंडियन ने, उसने अपने जिसे बोलते हैं ना आईपीएल के फैब 4 अपने साथ चिपका के रखे हैं। और किस तरह से रोहित शर्मा, सोचिए सूर्य कुमार यादव जो कि नेशनल टीम के कप्तान हैं, वो मुंबई इंडिया के अंदर खेल रहे मगर कप्तान नहीं है। रोहित शर्मा जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया इंडिया को, वो मुंबई इंडिया के अंदर हैं मगर वो कप्तान नहीं है। जसप्रीत बुमराह जो सब वर्ल्ड बेस्ट T20 बल्कि हर फॉर्मेट के बॉलर हैं, वो मुंबई इंडिया के अंदर हैं। इंडियन टेस्ट टीम के नायब कप्तान हैं मगर वो इस टीम के नहीं है। पांड्या इस टीम के कप्तान हैं और वो इस टीम के अंदर हैं। तो कैसे, अगरचे पिछली दफा थोड़ी सी बिखरी बिखरी नजर आई मगर इस दफा मुझे लगता है कि डिफरेंट नजर आएगी। और जितने रिटेन हुए मुझे उनमें सबसे मजबूत टीम मुंबई इंडिया की लग रही है।
अगरचे सनराइज हैदराबाद की भी अच्छी टीम है जो रिटेन किए हैं, बट मुझे पता ये क्यों अच्छी लगती है। मुझे याद है पाकिस्तान सुपर लीग ने रिटेन किए थे ना खिलाड़ी, तो मुझे सबसे अच्छी मुल्तान सुल्तान की लगी थी, क्योंकि उन्होंने सारे लोकल खिलाड़ियों को रिटेन किया था। ये बड़ी खास एक मूव होती है। लोकल खिलाड़ी का मतलब होता है कि आप एक ग्रुप में देखिए ना, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, बुमराह, पांड्या और तिलक वर्मा, ये सब एक टीम में खेल रहे हैं, ऑलरेडी भी खेलते हैं, तो इनकी जो सिंक्रोनाइजेशन होनी है वो दूसरों से डिफरेंट होनी है। मतलब अब सनराइज हैदराबाद का देखिए, इनके डिफरेंट कंट्री से मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, उनको रिटेन किया हुआ है। अगरचे वो भी अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये थोड़े ज़्यादा बेटर है। बाकी की रिटेनरशिप भी अपनी हद तक ठीक है, कई ने तो दो भी रिटेन किए हुए हैं, तो ये एक है। अब दोस्तों खास बात आते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर बेसिकली मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, कि जो कन्फ्यूजन है। अब देखिए दोस्तों, ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि लगता है कि यार हेनरी जो क्लासन है वो विराट कोहली से ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी फॉर्मेट के ऊपर जब बल्लेबाजों की गिनती हो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है आज के दौर में, तो ये गिनती विराट कोहली के बाद शुरू होगी। विराट कोहली तो हटके हैं, उनके बाद शुरू हो गए, फिर भी विराट कोहली के कम रेट क्यों है? मतलब वो विराट कोहली जो मैन ऑफ द मैच थे फाइनल के, गर्चे क्लासन ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं बताता हूँ उस समय स्टैट क्या है। क्लासन ने 23 करोड़ है, विराट कोहली के 21 करोड़ है। इस पर जाएं तो क्लासन का पलड़ा भारी है, मगर इंडिया का जो रूल है कि टैक्स का जो रूल होता है कि जो ओवरसीज क्रिकेटर होते हैं वो बेसिकली 20% उनके पैसों में से डिडक्ट होता है, 20% डिडक्ट होता है, और जो लोकल उनके अपने प्लेयर होंगे उनका सिर्फ 10% डिडक्ट होता है। तो क्लासन जब 23 करोड़ यानी 23 करोड़ लेके जाएंगे तो उनका 4.6 करोड़ टैक्स की मद में कट जाएगा। समझ आ रही है आपको? 4.6 करोड़, तो उनको मिलेगा 18 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि विराट कोहली जिनको 21 करोड़ मिल रहा था 10% टैक्स डिडक्शन के बाद उनका कटेगा 2.1 करोड़ और उनको मिलेंगे 18 करोड़ 90 लाख। तो इस तरह से जो अमाउंट हाथ में आएगी वो विराट कोहली की ज्यादा आएगी, ना कि क्लासन की ज्यादा आएगी। और वैसे भी इंडियन क्रिकेटर्स में जो सबसे ज्यादा वैसे टैक्स देता है वो अमाउंट भी विराट कोहली की शायद 62 करोड़ था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मगर ओवरऑल सेलिब्रिटी की बात करें तो 90+ करोड़ में शाहरुख खान टॉप के ऊपर हैं। तो भाई क्रिकेटर जितना मर्जी पैसा कमा लें, किंग इंडिया का बेसिकली शाहरुख खान है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो एक कंफ्यूजन थी कि इंडियन क्रिकेटर्स को कम कैसा मिल रहा है, उनको ज्यादा मिल रहा है, तो ये क्या है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि उनको ऑलरेडी 20% कट जाता है, जो कि फिर कट होने के बाद कम मिलता है। और वैसे भी एक साइकी रही है हमेशा आईपीएल के अंदर, जो खिलाड़ी अच्छी इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करता है वो अगले आईपीएल एडिशन में उठा के देख लें, उसका रेट बहुत लगता है। और क्लासन ने, मैंने खुद देखा था बारबाडोस में, जो उन्होंने इनिंग खेली थी, कमाल इनिंग थी, मैच को साइड पे रख दिया था, खत्म हो गया था वो, तो बुमराह वापस लेके आया। फिर अगेन मुझे लगता है कि इस वक्त T20 की अगर सिर्फ हम बात करें ना, वैसे तो हर फॉर्मेट में, पर मुझे लगता है कि T20 की स्पेशलिस्ट बात करें तो बुमराह से बड़ा कोई बॉलर नहीं, ये बात सच है और उन्होंने प्रूव कर दिखाया है। पूरे वर्ल्ड कप में शायद